हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 32। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संतोष बॉट 400 एग्स फॉर रुपीज 1500 फ्रॉम अ होलसेलर। ही स्पेंट रुपीज 300 ऑन ट्रांसपोर्ट, 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at rupees 5 each. Did he make a profit or incur a loss? How much? तो देखो यहाँ पे संतोष ने क्या किया है, 400 एग्स बॉट किए हैं। ओके, 400 एग्स होलसेलर से लिए हैं। वो कितने रुपीज़ को, 1500। तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ओके, उसने 300 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड किए हैं। ओके, उसके बाद जो एग्स बचे हैं मीन्स व्हाट, 400 एग्स में 50 एग्स जो है वो फेल डाउन हो गए, ब्रोक हो गए। उसके बाद जो एग्स बचे हैं उन सभी एग्स को संतोष ने 5 रुपीज़ ईच में बेच दिया है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, ओके, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस में उसने जो 400 एग्स लिए हैं 1500 रुपीज़ को, वो लिखेंगे हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स। टोटल कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स प्लस ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा हो गया है वो भी आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ओके। अभी देखो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स कितनी है, 1500 है। ओके, और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा किया है, 300। सो 1500 में 300 हमने ऐड कर लिए तो 1800 आ जाएंगे। ओके, सो ये क्या आ गई, टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस, ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1800 रुपीज। ओके, यहाँ पे भी रुपीज, यहाँ पे भी रुपीज। ओके, अभी ये आ गई टोटल कॉस्ट प्राइस। अभी देखो उसमें से 50 एग्स जो है वो फेल डाउन होके ब्रोक हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 एग्स आउट ऑफ 400 ब्रोक। 400 में से 50 एग्स ब्रोक हो गए। ओके, तो उसमें से हम माइनस करेंगे क्योंकि जो रिमेनिंग एग्स है वही संतोष ने 5 रुपीज ईच में बेच दिया है उनको। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर एग्स सोल्ड इज इक्वल टू 400 माइनस 50। ओके, तो कितने रह गए, 400 इस पे सब्ट्रैक्ट किया तो 350 रह गए। ओके, तो देखो द सेलिंग प्राइस, अभी हम ये 350 एग्स जो है उसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स एट रुपीज 5 ईच। ओके, जो रिमेनिंग एग है 350, उसकी 5 रुपीज से क्या सेलिंग प्राइस आएगी वो निकाल लेते हैं। सो देखो टोटल एग्स कितने हैं, 350, हर एक एग उसने 5 रुपीज़ में बेच दिया है, तो 350 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे हम। 5 जीरो ज़ा जीरो, 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 यहाँ पे कैरी टू आ गया, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17। सो 1750 रुपीज़, ये क्या आ गई, सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स। ओके, अभी ये है सेलिंग प्राइस SP, ये सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, 1800 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कंपेयर करो, इन दोनों में कौन सी प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो हम क्या देखते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो उसका क्या हो गया है, लॉस हो गया है। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर मोर है सेलिंग प्राइस से तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लॉस। ओके, लॉस होगा उसको। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
कॉस्ट प्राइस है हमारी 1800 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है हमारे 1750 रुपीज़। ओके, और ये दोनों की सब्सट्रैक्शन की तो आंसर आता है 50। तो 50 रुपीज़ का क्या हो गया है, लॉस हो गया। लॉस इज इक्वल टू 50 रुपीज़। यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन करके दिखा दिया है, 1800 में से 1700 सब्सट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का लॉस मिल रहा है। ओके, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संतोष incurred a loss of ₹50। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड स्पेंट ₹7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट and octroi. If he sold the goods for ₹65,000, did he make a profit or incur a loss? How much? ओके, देखो अब्राहम ने कुछ गुड्स औरत किए हैं, वो कितने रुपीज़ को, 50,000 रुपीज़ को, एंड कुछ ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय पर जो स्पेंड किए हैं रुपीज़ वही 7,000 रुपीज़, और उसके बाद वो जो सभी गुड्स है उसने 65,000 में बेच दिए हैं। तो यहाँ पे हमें उसका प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, कितना आएगा वो निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस में उसने जो गुड्स औरत किए हैं वो प्राइस आएगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय पे जो खर्चा किया है वो भी आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस is equal to cost of goods plus transport and octroi। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है, 50,000 प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय पे कितने हैं, 7,000। ओके, रुपीज़ में। तो यहाँ पे 50,000 में हमने 7,000 ऐड कर लिए, तो 57,000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी। हाँ, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस, वो आ गई 57,000 रुपीज़। अभी देखो हम सेलिंग प्राइस हमें डायरेक्ट दी गई है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेलिंग प्राइस इज ₹65,000। ओके, 65,000 आ गई सेलिंग प्राइस। अभी देखो टोटल कॉस्ट प्राइस 57,000 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 65,000 रुपीज़। ओके, इन दोनों में कौन सी प्राइस बड़ी है, 65,000 क्या है, ग्रेटर प्राइस है, तो उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी प्राइस ग्रेटर है वो लिखेंगे, बाद में प्रॉफिट कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। द सेलिंग प्राइस is greater than cost price। सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 65,000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 57,000 रुपीज़। 65,000 रुपीज़ में से हम 5,700 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। 5 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 5 रहेंगे, कैरी यहाँ पे आ जाएगा 1, और यह 5 15 हो गई। 15 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 8 रहेंगे, और 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट 0। तो क्या आंसर आ गया, 8,000 रुपीज़।
ओके, अभी देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। अब्राहम, तो अब्राहम को प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपीज का, यहाँ पे हम लिखेंगे अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है, अजीत कौर बॉट अ 50 किलोग्राम सैक ऑफ शुगर फॉर रुपीज 1,750। She had sell sugar at rupees 32 per kilogram. As the sugar price fell, how much loss did she incur? तो यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया है कि उसको लॉस हो जाएगा क्योंकि शुगर प्राइस फेल होने की वजह से उसने 32 रुपीज़ पर किलोग्राम शुगर बेच दिए हैं। तो देखो पहले हम यहाँ पे 50 किलोग्राम शुगर की जो कॉस्ट प्राइस दी गई है वह है 1,750, वो राइट कर लेंगे। The cost price of 50 kilogram of sugar is rupees 1,750। ओके, ये है कॉस्ट प्राइस 1,750। अभी सेलिंग प्राइस निकालेंगे, पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 किलोग्राम की 32 रुपीज़ दी है, तो हम टोटल 50 किलोग्राम की 32 रुपीज़ से कितनी आएगी वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर is 32 rupees. Okay, therefore the selling price of 50 kilogram of sugar is equal to rupees 32। 32 क्यों लिया है हमने, क्योंकि हर एक किलोग्राम की 32 रुपीज़ है, टोटल किलोग्राम है 50, तो हम 32 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1,600 रुपीज़। सॉरी, यहाँ पे रुपये डबल हो गया, रुपीज़ 1,600। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1,750 रुपीज़ आई है और सेलिंग प्राइस 1,600 है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया कि उसको लॉस हो जाएगा, सिर्फ हमें कितना लॉस हो जाएगा वो निकालना है। यहाँ पे हम डायरेक्टली निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,750 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 1,600, तो यहाँ पे 150 रुपीज़ का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। देखो कैसे, 1,750 माइनस 1,600, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0, 5 में से 0 सब्सट्रैक्ट 5 आ गया, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट 1 आ गया, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0, तो 150 रुपीज़ का क्या आ गया, अजीत को लॉस आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अजीत कौर नाम है उसका, ओके, incurred a loss of rupees 150। okay, example number 4, Kusundai bought 80 cookers at rupees 700 each. Transport cost her rupees 1,280. If she wants a profit of rupees 18,000, what should be the selling price per cooker? यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पर कुकर निकालनी है। देखो दिया क्या गया है, यहाँ पे 80 कुकर्स लिए है उसने, हर एक कुकर की प्राइस 700 रुपीज़ है, उसने ट्रांसपोर्ट पे 1,080 रुपीज़ स्पेंड किए हैं और उसको प्रॉफिट 18,000 रुपीज़ चाहिए। हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 80 कुकर्स की कितनी आती है, तो एक कुकर की कॉस्ट प्राइस पता है तो वो हम पहले राइट करेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ
1 कुकर इज इक्वल टू 700 रुपीज। ओके, अभी हम 80 कुकर की कितनी कॉस्ट प्राइस आती है वो निकाल लेते हैं। देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स is equal to 80 multiply by 700। ओके, 1230 है इसमें टोटल, 1230 राइट कर लिए। 8 7 जार 56, सो 56,000 रुपीज़ ये का आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स। अभी हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो उसमें ये कॉस्ट प्राइस आएगी प्लस जो ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड किए गए रुपीज़ है वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट प्राइस कितनी है 56,000। ओके, ये कॉस्ट प्राइस है प्लस ट्रांसपोर्ट 1280। ओके, अभी हम इन दोनों की एडिशन करेंगे। 56,000 में हमें 1280 रुपीज़ ऐड करने हैं। 0 प्लस 0 0 आ जाएंगे, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 6 7 आ गए, और यहाँ पे 57,280 रुपीज़ ये आ गई टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, 57,280 टोटल कॉस्ट प्राइस रुपीज़। ओके, यहाँ पे उसको 18,000 का प्रॉफिट चाहिए, हम लिखेंगे शी wants a profit of रुपीज़ 18,000। उसको 18,000 का प्रॉफिट चाहिए। देयरफॉर शी शुड सेल द कुकर फॉर रुपीज़ 57,280 प्लस 18,000। ओके, अगर उसको 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए तो ये जो कॉस्ट प्राइस आई है उसमें अगर हमने 80,000 रुपीज़ ऐड कर लिए, उसको 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट प्राइस अगर 57,000 रुपीज़ आई है तो हम 57,280 में अगर उसको 18,000 रुपीज़ चाहिए वो ऐड कर लिए, तो उसकी सेलिंग प्राइस इन दोनों की एडिशन होनी चाहिए। इन दोनों की हम एडिशन करके लेते हैं। देखो 0 प्लस 0 0 आ गया, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 7 15, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 5 प्लस 2 7 हो गए। तो 75,280 रुपीज़ ये क्या होनी चाहिए, उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए टोटल कुकर की। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर इज इक्वल टू 75,280 रुपीज़। अभी हमें ईच कुकर की सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो ये 75,280 ये 80 कुकर की है। एक कुकर की निकालनी है तो 75,280 को हम 80 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर इज इक्वल टू 75,280 डिवाइडेड बाय 80। ओके, सो देखो इसकी यूनिट प्लेस 0 है, इसकी भी यूनिट प्लेस 0 है, दोनों भी नंबर 10 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं क्योंकि 0 यूनिट प्लेस वाले नंबर ऑलवेज 10 से डिवाइड हो जाते हैं। सो देखो
10 8 जार 80, 10 7 जार 70। ओके, 5 रह गए, 5 एंड 2 52 हो गए, 10 5 जार 50। ओके, 52 में से 50 सब्सट्रैक्ट हो, 2 रह गए, 2 एंड 8 28 हो गए, 10 2 जार 20। अभी 8 रह गए, 8 एंड 0 80 हो गए, 10 8 जार 80। तो यहाँ पे 7528 डिवाइडेड बाय 8 है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ 7528 डिवाइडेड बाय 8। अभी देखो ये 7528 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। ओके, 75 में 72 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 3 रह गए, 3 एंड 2 32 हो गए, 8 4 ज़ार 32। ओके, और यहाँ पे 8 रह गया, 8 1 ज़ा 8। तो 941 ये क्या आ गई, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कुकर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुसुम ताई should sell each cooker at rupees 941। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है, इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर एट रुपीज 12,000 ईच and spent rupees 5,000 on transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of rupees 20,000? इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपीज़ ईच इस प्राइस में ले लिए हैं। उसने ट्रांसपोर्ट पे 5,000 रुपीज़ खर्चा किया है। उसके बाद 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको रेफ्रिजरेटर कौन सी प्राइस में सेल करना होगा ये हमें निकालना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ईच 10 रेफ्रिजरेटर लिए है और ईच रेफ्रिजरेटर की प्राइस दी गई है, तो हम टोटल 10 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 is रुपीज 12,000। ओके, ईच रेफ्रिजरेटर की प्राइस है 12,000 रुपीज। अभी हमें कॉस्ट प्राइस 10 रेफ्रिजरेटर की निकालनी है, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इज रुपीज, हर एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस है 12,000 रुपीज। 10 रेफ्रिजरेटर की निकालनी है तो 12,000 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 राइट कर लिए, 12 1 ज़ा 12। ओके, तो यहाँ पे क्या प्राइस आ गई देखो 1,20,000 रुपीज। ओके, सो 1,20,000 रुपीज ये आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर। ये कॉस्ट प्राइस है 10 रेफ्रिजरेटर की 1,20,000। अभी हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। टोटल कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस आएगी रेफ्रिजरेटर की प्लस ट्रांसपोर्ट जो स्पेंड किए गए रुपीज़ है वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट है 5,000। 1,20,000 में 5,000 ऐड कर लिए, 1,25,000 उसकी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस 1,25,000 रुपीज आ गई। अभी उसको 20,000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको सभी रेफ्रिजरेटर 1,25,000 प्लस
20,000 में बेचना होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर to make a profit of 20,000. Therefore, total cost price plus profit. Total cost price plus profit ऐड करना होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? तो वो आएगी टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट में। सो टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारी 1,25,000 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए 20,000 का। तो यहाँ पे 1,45,000 का सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। यह आ गई सेलिंग प्राइस ऑल रेफ्रिजरेटर मीन्स 10 रेफ्रिजरेटर। अभी हमें ईच रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 1,45,000 को हमें 10 से डिवाइड करना होगा, तब जाके आ जाएगी एक रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस टोटल रेफ्रिजरेटर की आ गई है। ओके, क्योंकि उसको टोटल रेफ्रिजरेटर पे ही 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। ओके, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1,45,000 डिवाइडेड बाय 10। ओके, इसको हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 1 ज़ा 10, यहाँ पे 14 है पहले, देखो इन सबको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 ज़ा 10 रह गए, 14 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गए, 4 रह गए, 4 एंड 5 45 हो गए, 10 4 ज़ा 40। ओके, 45 को डिवाइड किया तो क्या रहेगा 5 रहेगा। ओके, 5 एंड 0 50 हो गए, 10 5 ज़ा 50। ओके, 5 एंड ये 0 50 हो गए। अभी कितने जीरो रिमेनिंग है 1 2 जीरो रिमेनिंग है, तो ये मैंने राइट कर लिए। तो ये क्या आ गई 14,500 सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर। इंद्रजीत को क्या करना होगा, हर एक रेफ्रिजरेटर जो उसने 12,000 रुपीज़ में बॉट किया है वो उसको 14,500 रुपीज़ में बेचना होगा, तभी उसको 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंद्रजीत शुड सेल each refrigerator for rupees 14,500। ओके, 14,500 रुपीज़ में उसको ईच रेफ्रिजरेटर बेचना होगा, तब उन्होंने जो बोला है 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए, तब हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ललिता बाई सॉ सीड्स worth rupees 13,700 in her field. She had to spend rupees 5,300 on fertilizers and spraying pesticides and rupees 7,160 on labor. If on selling her produce she received rupees 35,400, what was her profit or loss? तो यहाँ पे ललिता बेन ने सीड्स कितने रुपीज़ को लिए हैं 13,700 रुपीज़ को सीड्स लिए हैं उसकी फील्ड के लिए। उसके बाद उसने फर्टिलाइज़र एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स के लिए 5,300 रुपीज़ स्पेंड किए हैं। उसके बाद उसने 7,160 रुपीज़ लेबर को दे दिए हैं। ओके, अगर उसकी प्रोड्यूस सेल करने के बाद उसको 35,400 रुपीज़ मिले हैं तो उसको प्रॉफिट हो गया है और लॉस हो गया है, और कितना हो गया है ये हमें निकालना है। तो पहले हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी वो निकालना है। सो देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस में सीड उसने 13,700 रुपीज़ लिए हैं वो भी आ जाएंगे,
उसमें 5300 भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उसने वो सेल करने से पहले उस पर स्पेंड किए रुपीज़ है। ओके, और उसमें 7160 रुपीज़ भी ऐड करने होंगे, क्योंकि वो उसी फील्ड के लिए जो लेबर लगे ना, उस लेबर को भी दे दिए हैं। तो ये तीनों प्राइस आ जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस में। हम पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। हमारे पास सेलिंग प्राइस दी ही गई है। ओके, ये सेलिंग प्राइस है, ये तीनों आ जाएंगे टोटल कॉस्ट प्राइस में। तो हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ओके, उसके बाद डिसाइड करेंगे प्रॉफिट हो गया है या लॉस हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स प्लस अमाउंट spent on fertilizer, lasers and pesticides प्लस लेबर, ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस में। अभी मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स कितनी है, 13,700 प्लस अमाउंट स्पेंड ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कितनी दी गई है, 5,300 प्लस लेबर पे कितना खर्चा किया है, 7,160 रुपीज़। ओके, इन तीनों की एडिशन आ जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, तो हम इन तीनों की एडिशन कर लेते हैं। 0 0 0 0 आ जाएंगे, 0 0 6 6। ओके, 7 प्लस 3 प्लस 1 कितने हो गए, 11। 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। अभी 3 प्लस 1 4 हो गए, 4 प्लस 5 प्लस 7 16 हो गए। 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। अभी ये 1 एंड 1 2 हो गए, तो यहाँ पे 26,160 रुपीज़ ये आ गई टोटल कॉस्ट प्राइस में। ओके, अभी सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, द सेलिंग प्राइस इज रुपीज़, ये है सेलिंग प्राइस 35,400। ये उसकी जो प्रोड्यूस है वो सेल करने के बाद उसको मिली है ना ये प्राइस, इसलिए ये क्या है, सेलिंग प्राइस है 35,400। ओके, तो देखो ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस more than cost price, therefore profit। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 35,400 और कॉस्ट प्राइस है 26,160। अभी इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करनी होगी। देखो 35,400 में से 26,160 सब्सट्रैक्ट करने हैं। 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0, 0 में से 6 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 3 रहेंगे, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0 10 हो गए। 10 में से 6 सब्सट्रैक्ट 4 रह गए, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट 2 रह गए। 5 में से 6 सब्सट्रैक्ट नहीं होते, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 2 रहेंगे, यहाँ कैरी लिया हुआ 1, या 5 15 हो गए। 15 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 9 रह गए, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट 0, तो यहाँ पे 9,240 9,240 रुपीज़ इतना प्रॉफिट हो जाएगा ललिता बाई को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ललिता बाई गॉट अ प्रॉफिट of rupees
9240. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 6वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.